काटे भी दिलकश, पहाड़ों की भी हुस्न काटे भी दिलकश है। कुदरत ने कैसा बनाया मदीना, और खुदा अगर कयामत में फरमाए मांगो, खुदा अगर कयामत में फरमाए मांगो, लगाएंगे दीवाने नारा मदीना के दिल फिदा के मदीने वाले पर। रातों को उठ उठ कर कोई हमारा बाप भी हमारे लिए दुआ नहीं करता, लेकिन तारीख का मुताला करो, रातों को उठ उठ कर कोई हमारे लिए दुआ करने वाली कोई जात है ना, वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात है। वो शायद लिखते हैं अपने तो फिर अपने हैं, गैरों ने भी माना है, बेमिसल नबी उनको हर एक ने जाना है। अब लब पे रवा हरदम जिसकी अजमत का तराना है, महमूद की मसनद पर जिसे रब ने बिठाना है, जिसकी इज्जत को हर लम्हा मेरे रब ने बढ़ाना है। नबियों ने से अपना सरदार भी माना है, एक में ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है, एक में ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। जब जाएंगे सब तन्हा, जब जाएंगे सब तन्हा, दिन ऐसा भी आना है कोई यार नहीं है यहाँ, हर एक बेगाना है, और किसने कयामत में हम सबको बचाना है। अरे कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, अरे कौन है वो, ज़हरा के वो बाबा है, हसनैन के नाना है। इसीलिए शायर ने कहा था दिल फिदा है मदीने, दिल फिदा है मदीने। हुजूर अलैहिस्सलाम के ऊपर जिसका दिल फिदा वाकई सही माना में हो जाए ना, तो इंशाल्लाह दुनिया में भी कामयाब होता है, वो आखिरत में भी कामयाब होता है। एक जमाने के खालिद बिन वलीद इस्लाम के बहुत बड़े दुश्मन थे, लेकिन जब हुजूर पे दिल आया तो ऐसा दिल आया कि पूरी पूरी रात खड़े रहते। और एक जंग में तो मामला ये था कि एक ही जंग में आपने 9 तलवारें तोड़ दी थी। वो तलवारें लोहे की तलवारें। कौन खालिद बिन वलीद है, वो शायर की मैं अगले शेर में मैं इंशाल्लाह पेश करूंगा। कौन खालिद बिन वलीद थे, वो शायर लिखते हैं कि ए आसमां कहाँ वो तेरे हिलाल में है। मैं असल में आज जो वक्त जो मिला है, जिस तरीके की कंडीशन है, उस कंडीशन के मातहत अपनी हाजिरी पेश कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी देर मुझे बर्दाश्त कर ले, फिर इंशाअल्लाह सना खान मुस्तफ़ा आपके हवाले होंगे। जैसे मतलब ये कि ये कलाम आपने जिस तरीके से सुनेंगे ना, मैं फिर आगे वैसे ही आपको कलाम सुनाऊंगा। और अभी उतनी कंडीशन नहीं है कि ज़्यादा देर तक महफिल चले, लेकिन जितनी देर चले ना तो बज़ाहिर तो हम यहाँ बैठे, लेकिन हमारा जहन, हमारी फिक्र, हमारी जो रूह है ना, वो मदीना शरीफ पहुँच जानी चाहिए उस तरीके के साथ बैठे। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बोले, क्योंकि आप काफ़ी देर से बैठे हुए थके हुए भी है, लेकिन बस ये कि जब आपको समझ में आ जाए ना, मुस्कुरा दे। मुस्कुराना भी एक सुन्नत है, सदका भी है। ठीक है, मोमिन जब मुस्कुराता है, उसमें सुन्नी अगर मुस्कुराता है बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको बोलने के लिए, और माशाल्लाह ठंडी भी ऐसी कि मैं खुद अब अंदर हाथ डाल के बैठा हूँ, तो हाथ निकालने की ऐसी कोई बात नहीं कहूँगा। मैं समझता हूँ कि धूप मदीने को पता देती है, दिल में इश्क मुस्तफ़ा हो तो फिर ठंडी भी मज़ा देती है। तो बस जहाँ जहाँ आपको मौका मिले मुस्कुरा दिया कर, मैं समझ जाऊँगा कि आपको बात समझ में आ गई। ऐसे ना बैठे कि भाई आप अनजाने हो मैं भी अनजाना बन, इस तरह नहीं। जब आपको बस बात समझ में, मुस्कुरा तो सकते हैं ना, बस ठीक है। मैं आपको और कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ मुस्कुरा देगा कि मेरी बात आपको समझ में आ जाए। तो वो शायर लिखते हैं कि ए आसमां कहाँ वो तेरे हिलाल में है, ए आसमां कहाँ वो तेरे हिलाल में है, ए आसमां कहाँ वो तेरे हिलाल में है, जो बात मुस्तफा के प्यारे बिलाल में है। मैंने आपको सिर्फ मुस्कुराने के लिए कहा था, लेकिन आपकी आवाजें निकले, अल्लाह ताला सलामत रखे। ए आसमां कहाँ वो तेरे हिलाल में है, जो बात मुस्तफ़ा के प्यारे बिलाल में है। वो बिलाल जिसके लिए शायर ने कहा था कि वो बिलाल जिसके लिए शायर ने कहा था कि मेरा नबी हमेशा कमाल करता है, जो काम करता है बेमिसाल करता है। मेरा नबी हमेशा कमाल करता है, जो काम करता है बेमिसाल करता है। मेरे नबी को चांद सूरज से न तो लो, ऐसा काम तो उनका बिलाल करता है। क्योंकि मोमिनों के लिए दुरूद व सलाम अच्छा है, क्योंकि मोमिनों के लिए दुरूद व सलाम अच्छा है। साथ मौला के मोहम्मद का नाम अच्छा है। देखकर बोली बिलाल हबशी को हुरे, ताजदारों से मोहम्मद का गुलाम अच्छा है। ए आसमां कहाँ वो तेरे हिलाल में है, ए आसमां कहाँ वो तेरे हिलाल में है, जो बात मुस्तफा के प्याले बिलाल में है। और दस्ते दुआ उठे, दस्ते दुआ उठे तो जन्नत से आए खाना,
ये शान तो फातिमा जहरा की प्यारी दुआओं में है। दस्ते दुआ उठे तो जन्नत से आए खाना, ये शान तो फातिमा जहरा की प्यारी दुआओं में है। छोटे हो या बड़े हो सभी हश्र में कहेंगे, तवज्जो इधर रखे, छोटे हो या बड़े हो सभी हश्र में कहेंगे, आका हमें बचा लो मौला जलाल में है। आका हमें बचा लो मौला जलाल में। अगला शेर मुझे बताएगा कि मुझे आगे किस तरीके की हाजिरी पेश करनी है। वो लिखते हैं, ए आसमां कहाँ वो तेरे हिलाल में है, जो बात मुस्तफा के प्यारे बिलाल में है। दस्ते दुआ उठे तो जन्नत से आए खाना, ये शान तो फातिमा जहरा की दुआओं में है। छोटे हो या बड़े हो सभी हश्र में कहेंगे, आका हमें बचा लो मौला जलाल में है। और टोपी उठाकर दौराने जंग में टोपी उठाकर खालिद बिन वलीद बोले, वो खालिद बिन वलीद जो लड़ने पे आए ना एक ही जंग में 9 तलवार तोड़ के रख दे, वो खालिद बिन वलीद। कौन खालिद बिन वलीद? जिसको अल्लाह के रसूल ने सैफुल्लाह कहा अल्लाह की तलवार कहा, वो खालिद बिन वलीद के लिए शायद लिखा कि दौरान जंग में टोपी उठा के खालिद बिन वलीद बोले कि मेरी राज़े कामयाबी आका के बाल में है। सुभान अल्लाह, वाह या रसूल अल्लाह, या अली। आप बुजुर्गों ने दीन के नारे लगाए, अल्लाह ताला आपकी मोहब्बत को मैं सराखों पे रखता हूँ, लेकिन मैं अपना आप को इतना काबिल नहीं समझता कि आप मेरे नाम के ऐसी कोई भी बात कहे। बस ये कि हमारे लिए बरकत वाले जो नाम है नहीं, बुजुर्गों ने दीन के नाम है। फिर क्या होता है, कभी कभी मैं आपको अपनी कौम समझ के अपने ये समझे कि मोहब्बत में बात समझाता हूँ, फिर आपने मेरा नाम लिया, फिर कोई किसी और का नाम लेगा, किसी का नाम आएगा। हर देखो ये ना एक फील्ड है और बहुत सारे लोग मुझसे भी काबिल है। ये तो आपकी मोहब्बत है कि आप लोग इतनी मुझे मोहब्बतें देते हैं। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरा कोई मुरीद तो नहीं है, लेकिन कभी कभी मुझे फीलिंग पीर साहब वाली आती है। तो इसमें कोई मेरा कोई कमाल नहीं है, नहीं मेरे चेहरे पे कोई बात लिखी हुई है। ये सारा जो कमाल, ये सारी जो इज्जत है ना, बस रसूल पाक के नाम लेने की बरकत है। अगर आप लेंगे अल्लाह ताला आपको भी अल्लाह पाक दोनों जहां की खुशियां भी अता फरमाएगा और इज्जत भी अता फरमाएगा। जिस तरीके से आपने ये मेरी शायरी के अंदर ये जो आपने जोश जज्बा दिखाया, यकीन माने ये जोश और जज्बा आपको तकरीरों में खास दिखाना है, क्योंकि ये जो कौम आगे नहीं बैठी ना, ये बच्चे कौम तक इनको पता चले हालात वक्त काफी नाजुक। आपको पता है ना अभी मामला क्या चल रहे, मुफ्ती साहब के मामला पता है क्या चल रहे। तो आज हालात ऐसे हो चुके, आज अगर हमने उलमा इकराम की कदर नहीं की ना, फिर वो बोलना भी बंद कर देंगे। ऐसे हम हालात से गुजर रहे हैं ना, ऐसे हालात से मैं तो शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने शादी के मौके पर ये शानदार महफिल मिलाद का इनेकाद किया, ये महफिल सजाए। अल्लाह ताला इनके जज्बों को और नौजवानों को तौफीक अता फरमाए कि हर बंदा ये सोचे कि जब जब शादी खाना आबादी, अरे सिर्फ शादी क्या, हम हुजूर से इतनी मोहब्बत करते हैं ना, हमारे बच्चे की विलादत हो तो महफिल मिलाद रखेंगे, मंगनी हो तो भी महफिल मिलाद रखेंगे। शादी क्या, अगर मैयत भी हो जाएंगे ना तो हमारा जनाजे जाते तो वैसे थोड़ी जाते, दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते जाते। हमारी तो जियारत की महफिल हो या 10वें की हो, 30 की हो या 40वें की हो, हर महफिल के अंदर हुजूर ही की बात की जाती है, हर महफिल के अंदर। क्योंकि दोस्तों अब हालात इतने बुरे आ चुके हैं और इतने नाजुक आ चुके हैं कि अब फकत शोर मचाने से कुछ नहीं होने वाला, हमें अमल के मैदान में भी आना पड़ेगा। ये आपका एक एक दो दो तीन दिन में तक जलसा सजाना अल्लाह पाक कबूल फरमाए, लेकिन साथ साथ में मस्जिदों को भी आबाद करना पड़ेगा, साथ साथ में उलमा इकराम के कांधे से कांधा देकर खड़ा रहना पड़ेगा। वरना रात को हमने महफिल सजाई और सुबह हमारी मस्जिदें खाली रही ना, तो यकीन जाने हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। और वो महफिल सजाना किसी काम का नहीं है। जिंदगी में अगर राजी करना है तो अल्लाह रसूल को राजी करने की कोशिश करें। दुनिया तो कभी राजी हो ही नहीं सकती। आप मुझसे मोहब्बत करते, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, दुनिया कभी किसी से खुश हो ही नहीं सकती। दुनिया तो हर चीज में ऐब निकालती है। अगर हमसे कोई सच्ची मोहब्बत करता है ना तो हमारे वालिदैन करते हैं, और दूसरा अल्लाह और उसके रसूल की जात हमसे करती है। तो दोस्तों अब फकत शोर मचाने से कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ होठों को हिलाने से कुछ नहीं होने वाला। अल्लामा इकबाल ने लिखा था ना संभलोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्ता तक न होगी इन दास्तानों में,
हम सब बहुत सारे बुजुर्गों की जिंदगी को हम भुलाते चले, पसे पुश्त करते हो हमने उनकी सीरतों को, लेकिन अब वो वक्त आ गया कि हम आंखों को खोले, कदम से कदम मिलाए, मस्जिदों को आबाद करे, हुजूर के दीन पे अमल करे और उसको फैलाए कि अब फकत शोर मचाने से कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ होठों को हिलाने से कुछ नहीं होने वाला। जिंदगी के लिए बेमौत मरते क्यों हो, एले ईमा हो तो फिर शैतान से डरते क्यों हो। हम भी महफूज कहाँ अपने